कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन is a gas, oxygen, so carbon solid and oxygen formation of coil, formation of gas, carbon, oxygen and carbon dioxide, ठीक है, gas। You understand? तो इसमें हमने क्या पाया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो या दो रिएक्टेंट मिलके कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का, एक सिंगल मतलब क्या उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें ए प्लस बी, ये दो प्रोडक्ट मतलब क्या है, दो मतलब क्या रिएक्टेंट मिलके क्या है एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है ए बी का। फिर ए प्लस बी प्लस सी, ए दो या दो से अधिक मतलब तीन मतलब क्या है रिएक्टेंट मिलके ये सिंगल प्रोडक्ट ए बी सी का निर्माण कर रहा है। दूसरा फॉर्मेशन वाटर, वाटर में क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलकर क्या है लिक्विड जल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, इसे कोयला को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है कार्बन लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन ये जो कोयला है वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो गैस अवस्था में। फिर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो क्या है गैस है। नाउ वी मूव फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन की ओर सेकेंडरी जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डीकंपोजिशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब कंपाउंड जो है रिएक्टेंट जो कंपाउंड है तो दो या दो अधिक सब्सटेंस में क्या हो जाता है विभक्त हो जाता है, मतलब स्प्लिट मतलब बढ़ जाता है। जैसे में क्या है कि एक रिएक्टेंट है, ये दो मतलब क्या है कि सब्सटेंस में क्या हो गया विभक्त हो गया बी प्लस सी में। ठीक है, तो इसका टाइप जो होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन का, इसमें क्या है थ्री टाइप्स, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन। नाउ वी स्टडी इन डिटेल अबाउट थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन क्या है कि व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब डीकंपोजिशन जो है इसमें क्या करेंगे कैरीड आउट करेंगे हीटिंग के द्वारा, इसको जब हीट करेंगे तब ये हो पाएगा। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अगर यदि हम हीट करेंगे तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये कब बनेगा जब हीट करेंगे तब। फिर इसी तरह नेक्स्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन है। ठीक है, इस नाम से हमको पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या है इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये तब मतलब क्या है ला पाएंगे इसको जब पासिंग करेंगे, क्या पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। इसमें हीटिंग करने के बाद, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बाद इसमें क्या है एक H2O मतलब क्या है वाटर, ठीक है जल है, इसको इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जब लिक्विड में है इलेक्ट्रिक करंट यूं ही डालेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन। ठीक है, इसमें क्या है कि व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरीड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हम लोग तब ला पाएंगे कि इसकी उपस्थिति में सनलाइट की उपस्थिति में। इसमें हीट की उपस्थिति रहना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक की रहना चाहिए और इसमें सनलाइट की। तो इसमें सिल्वर क्लोराइड को क्या है जैसे हम सनलाइट करेंगे तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, और एबोव रिएक्शन इट इज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ठीक है, इस फोटो में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, इफ यू एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। चलिए, इसमें क्या है कि एबोव रिएक्शन जो मेरे फर्स्ट ऊपर जो हमने कुछ देर पहले बताया उसका उस रिएक्शन का जो प्रयोग होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो डिस्प्लेस करता हो। ठीक है, द रिएक्शन ऐसा रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव जो रिएक्शन होता है जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है इसको लेस रिएक्टिव को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे समझिए
कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, उस सॉल्यूशन से उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आई विल टेल यू इन अ एक्सपेरिमेंट, जैसे में एग्जांपल क्या है कि फेरिक है कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो ये क्या है कि फेरिक जो है वो क्या है कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, फेरिक सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन इन विच, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म, ठीक है, नया कंपाउंड बनता है किसके द्वारा, जो है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये एक्सचेंज ऑफ आयन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन से बनता है बिटवीन टू कंपाउंड, दोनों कंपाउंड्स के बीच में मतलब क्या है म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। एग्जांपल फॉर क्या है, यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या है बेरियम सल्फेट हो गया और फिर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम में तो और फिर क्लोराइड में क्या हो गया NaCl, इसमें दो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। Did you understand? Very well. It is a special term specified in a book in which जिसमें क्या होता है कि इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड, ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है दैट इज इमर्जेस फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन, जो कहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन से बनता है, ठीक है। ये स्पेशल टर्म है बुक में, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ये सीखे कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो हम लिक्विड सॉल्यूशन से हम लोग क्या पाते हैं। अब क्या है आगे क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन क्या है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, सब्सटेंस के साथ क्या है ऑक्सीजन एडिशन हो जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, और सब्सटेंस में क्या है इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है ऐड हो जाता है और रिमूव क्या हो जाता है ऑक्सीजन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि कॉपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया कॉपर के साथ ऐड हो गया, तो क्या समझ गए कि ए जो है इसके साथ होने से एक क्या हो गया ऑक्सीजन जब ऐड होती है तब क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन होता है। फिर इसमें क्या है कि रिडक्शन, इसमें क्या हो गया हाइड्रोजन ऐड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, देखिए हाइड्रोजन हो गया ऐड, तो ये क्या हो गया ये मेरा जो हो गया इसमें ए मेरा रिडक्शन हो गया, कंप्लीटेड। अंडरस्टैंड, फिर से एक बार समझिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन सब्सटेंस, ठीक है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, इसमें ऑक्सीजन तो ऐड होता है रिमूव होता है हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन और रिमूव हो जाता है ऑक्सीजन। एग्जांपल आपको नीचे दी गई। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कि प्रत्येक दिन जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सीडेशन का। तो उसमें फर्स्ट में है कॉलोजन। तो कॉलोजन क्या है कि व्हेन अ मेटल एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस, होता है कुछ मेटल जब है जब कुछ वैसी चीजों से संपर्क में आता है, ठीक है, कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर एयर वाटर एसिड इस सारे की कांटेक्ट में जब आता है तो क्या है कि फॉर सम टाइम अ लेयर ऑक्साइड इज फॉर्म, वहां पे क्या है उसके ऊपर क्या है एक परत जम जाता है, ठीक है, इसका ऑक्साइड का जो बीच है वीकनेस ऑफ मेटल एंड मेटल सेट कवर्ड, और क्या होता है मेटल धीरे धीरे क्या हो जाता है वीकनेस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया तो जब उसको बोलते हैं कि अगर यदि क्या है कि हवा के कांटेक्ट में आता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, कोई एसिड के कांटेक्ट में आता है कुछ क्षण के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है एक परत बन जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग कॉलोजन बोलते हैं। अब क्या है किसका एग्जांपल देखा जाए, ठीक है, तो क्या है इसमें फर्स्ट एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में मतलब लोहे में जंग लग जाना, ये भी क्या है एग्जांपल है। दूसरा क्या ब्लैक कोटिंग सिल्वर, आप देखते होंगे कि चांदी को बांधते बांधते उसमें ब्लैक उस पे क्या है कलर का उसमें जम जाता है, ठीक है, तो ये क्या है एग्जांपल है इसका। फिर ग्रीन कोटिंग हो जाता है किसमें कॉपर में, ठीक है, तो ये सारे क्या है एग्जांपल है किसका कॉलोजन। लेकिन इसको बचा कैसे सकते हैं, इसको लोग पेंटिंग करके
पेंटिंग करके बता सकते हैं, फिर ये ग्रीडिंग करके बता सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजों से लोग इसको बता सकते हैं। अब क्या है, हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और एयर व्हिच एक्सपोज एयर। अगर यदि हम कुछ खाने के सामान हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या है कि या तो ऑयल हो गया, तो इसको अगर यदि हम कुछ क्षण के लिए तो उसको हम क्या है कि हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। और इसके कारण से इसका क्या होता है, इसका स्मेल खराब आने लगता है, बदबू आने लगता है, और उसका स्वाद भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। So dear students, I hope you can understand very well, and till then take care and you will be at home and take care from coronavirus. As you know that the coronavirus is very dangerous for human life. Thank you very much.